विक्रम और भीम दोनों एक संकल्प के साथ अंधेरे जंगल में कदम रख रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक सिहरन दौड़ रही थी। किताब में जो भी लिखा था उसे समझना अब उनके लिए जीवन मृत्यु का सवाल बन चुका था। भीम ने धीरे धीरे एक पन्ना पलटा और कहा, यहाँ लिखा है कि ताबीज को तोड़ने वाले को शाप से मुक्त करने का एक ही तरीका है, ताबीज के असली धारक को ढूंढना और उसे पराजित करना। तो इसका मतलब है हमें किसी और को भी ढूंढना होगा? विक्रम ने शंका जताते हुए पूछा। भीम ने सिर झुकाया, हाँ, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वो या तो शापित होगा या फिर ताबीज का रक्षक, वो वही आत्मा हो सकती है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दोनों रुक गए, जैसे किसी ने उनकी ओर देखा हो। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या था? उसने बुदबुदाया। भीम की आंखों में चिंता की झलक थी। हमें सतर्क रहना होगा, हर कदम पर खतरा है। अचानक अंधेरे से एक छाया निकली जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम की धड़कनें तेज हो गईं और वो समझ गया कि उनकी यात्रा अब एक और भयावह मोड़ पर आ पहुंची है। भीम, वो क्या है? विक्रम के होठों से जैसे शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। भीम ने चुपचाप उस छाया की ओर देखा और फिर विक्रम से कहा, ये हमारी पहली परीक्षा है। जो भी हो, हमें डरना नहीं है। हमें इस रहस्य का सामना करना ही होगा। उसी क्षण छाया उनके करीब पहुंच चुकी थी और एक भयंकर गहरी आवाज में बोली, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम सच में इस ताबीज से मुक्त होना चाहते हो? इस रहस्यमय आवाज ने दोनों को झकझोर दिया और उन्होंने महसूस किया कि अब उनका सामना सिर्फ एक शाप से नहीं, बल्कि एक अभिशप्त आत्मा से है, जो हर कदम पर उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। अगले भाग में विक्रम और भीम का सामना होगा एक नए और भयावह शत्रु से।